तो हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द टर्बो कोर्स में। और गाइस, मैं हूं आपके साथ कोडर बाबा रवि कुमार। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के टाइप्स कितने होते हैं एचटीएमएल में, राइट। तो एट्रीब्यूट्स में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं दो टाइप के। एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट और एक होता है इवेंट एट्रीब्यूट। तो ये दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें कुछ और एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो ऐसे वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो ब्राउज़र सपोर्टेबल हैं या नहीं है, और कौन कौन से मतलब रिमूव हो चुके हैं, यूज़ में नहीं होते हैं। ओके, तो पहले बात करेंगे हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में पहला एक आता है एक्सेस की। ओके, तो एक्सेस की क्या करता है। तो मैं एक ए टैग क्रिएट कर रहा हूँ। ए टैग बहुतों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। पहले मैं लिख देता हूँ। तो ए टैग में क्या होता है, एक रिजर्व्ड इसका एट्रीब्यूट होता है href, जिसमें हम पेज का लिंक देते हैं और उसका नाम देते हैं कि किस नाम पे क्लिक करने पे ये चेंज होगा। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि आपने देखा होगा पेज वेबसाइट पे कुछ पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो उस पर क्लिक करते हो तो पेज चेंज हो जाता है, तो वो इस टैग से चेंज होता है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, वो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आते हैं एट्रीब्यूट पे। एक्सेस की। तो एक्सेस की में क्या होता है, एक्सेस की में एक शॉर्टकट, एक फॉर्मेट होता है जो हम अपने लिंक को, पहले मैं डिफ़ॉल्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आ गया अबाउट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसने क्या किया, पेज चेंज कर दिया, राइट। तो ये पेज चेंज हुआ है, क्या हुआ, इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, क्लिक करने पे चेंज हो गया। तो क्लिक करने पे चेंज होता है। तो क्या मैं इसका कोई शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं प्रेस करूँ ऑल्ट प्लस जी या ऑल्ट प्लस ए या ऑल्ट प्लस कोई भी लेटर, जिससे कि ये हिट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस की। तो एक्सेस की में हम यूज़ करते हैं, ऐसे कोई भी लेटर लिख दो, आप जी लिख दो, आप सेव करो इसको, और देन ब्राउज़र पे आके ऑल्ट प्लस जी, तो वो एक्शन परफॉर्म हो गया क्लिक वाला। तो ये कैसे हुआ, और ऑल्ट प्रेस करने पे ही क्यों हुआ। तो गाइज, एक्सेस की का रिजर्व्ड एक कीवर्ड है जो है ऑल्ट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि ऑल्ट के साथ आप क्या प्रेस करना चाहते हो। जैसे कि मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस जी, तो इससे कि आप कोई भी दे सकते हो कीवर्ड, ये सेम वर्क करेगा, ऑल्ट प्लस ए। ओके, तो हमारे पास अभी अबाउट का पेज है नहीं, इसीलिए ये आ रहा है, मैंने बता दिया होगा। ओके, तो गाइज, अगला अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास कंटेंट एडिटेबल। तो कंटेंट एडिटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अभी कुछ भी नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एडिट फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ उसको एडिट कर सकूँ, तो वो कैसे होगा। तो मैं H1 में आया और मैंने एक एट्रीब्यूट लिख दिया कंटेंट एडिटेबल, उसको मैंने कर दिया ट्रू। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल है। दिस इज़ हेडिंग 2, मैं 2 भी कर सकता हूँ इसको, है ना। बाहर क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये हेडिंग 2 हो चुकी है, इसको 3 कर दो आप, है ना। तो यहाँ पे कोई मतलब बैकएंड या जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं चल रहा है, ये डिफ़ॉल्ट फीचर है, राइट। तो इसके बाद एक और एट्रीब्यूट आता है स्पेल चेक। तो स्पेल चेक क्या करता है, स्पेल चेक सिंपल नाम से पता चल रहा है, स्पेलिंग को चेक करता है। अगर हमने कुछ गलत स्पेलिंग वगैरह लिख दी है तो इसको करेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेडिंग की स्पेलिंग का जी हटा देता हूँ, तो आप देखो नीचे रेड हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सजेशन भी आ जाएगा हेडिंग। ओके, जैसे बट की स्पेलिंग WHAT होती है, इसमें से मैं ए हटा देता हूँ, आ गया। अच्छा, आप क्लिक करोगे तो वाई आ गया है, वाई भी आ सकता है, मतलब जो भी इसका सेपरेट सजेशन है, जो भी अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इससे रिलेटेड कीवर्ड क्या आप वाई लिखना चाह रहे थे, तो उससे अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेक करके आपको दे देगा, राइट। तो ये आप देख रहे हो कितना मस्त एट्रीब्यूट है। अगर डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो हम क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास डाटा। तो डाटा का मतलब क्या है कि क्या हम अपना कस्टम एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो यस गाइस, आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, आप अपना कोई भी एट्रीब्यूट क्रिएट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में पहले डेटा लगाना पड़ता है HTML5 में, बी रिमेंबर HTML5 देन हाइफन, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके एट्रीब्यूट का नाम। ओके, उसकी वैल्यू भी दे सकते हो। तो हम क्यों क्रिएट करते हैं अपना HTML5 में अपना कस्टम एट्रीब्यूट। तो गाइज, हम अपने टैग को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकें। CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery में हेल्प करता है ये, कि इस टैग को हम किस तरह से
टारगेट कर सकते हैं, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। वो हम जब लेआउट्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगला हमारे पास आता है एक और एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DIR। तो डायरेक्शन क्या करता है, तो मैं एक पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें मैं कुछ टैग्स लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का वो फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट होता है, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि राइट से शुरू हो रहा है लेफ़्ट की साइड, ऐसा नहीं होता ना। तो हम उसको चेंज क्या, हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है हमारे पास डायरेक्शन का DIR। तो इसमें डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो इसकी तीन वैल्यूज़ होती है, ऑटो, LTR और RTR। तो ये क्या होता है, LTR का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, जो कि इसका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है ही। तो मैं करता हूँ RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट। ओके, ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो हेल्प करते हैं। तो अभी मैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, बी रिमेंबर। ओके, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास ड्रैगेबल। तो क्या ड्रैगल का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसको क्लिक करके कहीं पे ड्रैग कर सकता हूँ। मीन्स इसको अभी जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ इसको, इस तरह से जितना सेलेक्ट हो रहा है उसी को ड्रैग कर पा रहा हूँ, पूरे को नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, अगर मैं इसको लिख दूँगा ड्रैगेबल ट्रू, तो उसको मैं पूरे को ड्रैगेबल कर सकता हूँ। आप देख सकते हो पूरा जो टेक्स्ट है ड्रैगेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है ये। ओके, तो इसके बाद हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक हिडन होता है। तो हिडन क्या काम करता है, हिडन तो शायद आपको नाम से पता चल रहा होगा, हिडन हाइड कर दिया इसने, हिडन के लिए यूज़ होता है मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट। तो क्या मैंने लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, लैंग्वेज जैसे कि हम अपने पेज में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आएगी अपने आप ट्रांसलेटर कि हिंदी का रिजर्व कीवर्ड होता है HI। तो आप चेंज करना चाहते हो अपनी लैंग्वेज को हिंदी में, तो ये आप कर सकते हो। और हमारे गूगल बाबा जी के पास आप अगर देखोगे चूज़ लैंग्वेज पे क्लिक करोगे अनदर लैंग्वेज पे, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस भी है। गूगल है भाई, इसके पास नहीं होगी तो किसके पास होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चलती है। तो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट आता है, हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स है जो, तो जैसे कि एक हमारा स्पेल चेक हमने देख लिया है, ठीक है। तो एक हमारे पास आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे स्टाइलिंग फॉर्मेट में काम आता है। जैसे मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एक प्रॉपर्टी देती है, उसके अंदर फिर मैं देता हूँ वैल्यू। जैसे कि मैं देता हूँ एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ एक बार। तो बैकग्राउंड ये हमें दिया स्टाइल एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है और टिक जगह पे, उसके अंदर एक वैल्यू है ग्रीन, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ सेव। तो बैकग्राउंड कलर हो चुका है ग्रीन। ओके, इसके अंदर मैं और ही फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, कलर वाइट FFF हेक्साडेसिमल कोड होता है कलर का, तो कलर हो गया वाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब एक इम्पोर्टेंट कुछ आता है, जैसे कि 2 मिनट के लिए इसको मैं कर देता हूँ हिडन, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये जो ए टैग है, एंकर टैग, इस पर जब मैं होवर करूँ तो इसका एक टाइटल आए, तो उसके लिए हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट भी होता है। जैसे कि टाइटल दिस इज़ फॉर अबाउट पेज, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई देगा। ये जो एट्रीब्यूट है इस पर जब आप होवर करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, दिस इज़ फॉर अबाउट पेज। आप यहाँ पे देख लोगे इधर, यहाँ पे एक क्रिएट टूल टिप टाइप का क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये टाइटल उसमें हेल्प करता है। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आता है टैब इंडेक्स। तो टैब इंडेक्स क्या होता है, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 टैग, डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 4 एंड 3 एंड 4। तो 3 4 आ गया। तो टैब इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टैब हो तो इस पर फोकस हो जाए,
फिर दोबारा टैप करूँ तो इस पे आए, फिर टैप करूँ तो इस पे आए। तो एक फॉर्म टैब हम यूज़ करते हैं। तो टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने लिखा टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स का मतलब कि नंबर कि पहले कौन सा आएगा, तो मैंने लिख दिया 1, कि जब एक बार टैब प्रेस होगा तो ये वाला आएगा। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे लिख दिया 2, कि सेकंड टैब फॉर्मेट, सेकंड बार टैब होगा तो ये वाला आएगा। फिर मैंने ये लिख दिया। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। ब्राउज़र पे क्लिक किया मैंने कीबोर्ड का टैब प्रेस किया, बाय डिफ़ॉल्ट H1 आया हमारे पास, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेंट एडिटेबल ट्रू लगा रखा है, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ है। ओके, और ए टैग पे भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होता है, ये भी आपको याद रहे। अगर मैं इस पर दे दूँगा टैब इंडेक्स -1 तो इस पर नहीं होगा सिलेक्शन। ओके, याद रखना, अगर हमें टैब इंडेक्स नहीं देना है तो उस पर सिलेक्शन नहीं होगा। -1 दे दूँगा तो स्टार्टिंग होता है 1 से। ओके, तो मैं देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले आ रहा है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3 और फिर इस पे। तो इस तरह से एक काम करता है टैब इंडेक्स। ओके, तो इसके बाद अच्छा, यहाँ से टैब इंडेक्स यहाँ पे क्यों चला गया था, क्योंकि यहाँ पे एंड हो चुका है एक बार, है ना, टैब इंडेक्स -1, इसलिए वो यूआरएल पे हिट हो गया था। तो उसके बाद जैसे पेज पे आया, तो पेज पे आते ही वो सबसे टैब इंडेक्स, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यूआरएल पे और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 2 पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि टैब का फर्स्ट टारगेट है टैब इंडेक्स 1 2, ठीक है, हेडिंग 2, उसके बाद फिर 3 4। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि वो ऊपर कैसे चला गया था, ठीक है। तो अगला एट्रीब्यूट हमारे पास, एक टाइटल में देख ही लिया, टैब इंडेक्स हमने देख ही लिया है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो हम एक एट्रीब्यूट्स और बता देता हूँ मैं आपको, आईडी और क्लासेस। तो आईडी और क्लासेस क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं। मैंने इसको आईडी दी, आईडी मैंने लिख दिया कि हेडिंग। तो हेडिंग आईडी क्या होती है, आईडी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो एक बार में ही फर्स्ट टाइम, आई मीन एक पेज पे एक ही बार यूज़ होती है, इसलिए उसको यूनिक बोला जाता है। यूनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे हमारे कुछ इवेंट्स चलते हैं, जावास्क्रिप्ट पे हम कुछ टारगेट करना चाहते हैं या हम सीएसएस में कुछ टारगेट करना चाहते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। तो इसको डिनोटेड करने के लिए सीएसएस की प्लेलिस्ट में हम देखेंगे इसको हम सीएसएस में किस तरह यूज़ करते हैं और आईडी कैसे काम करती है। और आईडी डुप्लीकेट नहीं होती, कि ये नहीं कि आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया तो एक और आईडी होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हेडिंग आईडी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको दूसरा देना पड़ेगा। 1 2 3 आप लिख सकते हो, आप हेडिंग टैग में 1 2 3 भी लिख सकते हो, लेटर भी लिख सकते हो और वर्ड्स भी लिख सकते हो, काउंट नंबर भी। ओके, और दूसरा है हमारे पास क्लास। तो क्लास मैंने लिख दी ABC, कुछ भी देते हैं ABC। तो क्लास है, क्लास को भी क्लास एट्रीब्यूट है जो इसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए और इसको भी टारगेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो हम यूज़ करते हैं। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो उसको हम देखेंगे डीप में कि हम कैसे स्टाइल करते हैं अपने H2 को विद हेल्प ऑफ दिस क्लास। हाँ, आईडी और टैग में, आईडी और क्लास में ये डिफरेंस होता है कि आईडी को आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो, क्लास को आप कर सकते हो। ओके, तो ये भी डिफरेंस एक होता है इसमें। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो ब्राउज़र्स होते हैं वह कैसे सपोर्ट करते हैं उनको, तो उसके लिए देख लेते हैं एक बार। ओके, तो मैंने एक उसके लिए एक पिक्चर क्रिएट करी हुई है ऑलरेडी। अब मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, इसको कर देता हूँ बंद। तो जो हमारा एक्सेस कीवर्ड था, ओके, जो हमारा एक्सेस की था, एक्सेस जो हमने यूज़ किया था, कौन सा वाला, ये वाला जो हमने ए टैग यूज़ किया था, जिसमें हमने एक्सेस एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो ये कौन से ब्राउज़र पे, ये थोड़ा यूनिक्स है, तो ये कौन से ब्राउज़र पे कैसे सपोर्ट करता है और विंडो, मैक और लाइनक्स में कैसे यूज़ करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये इमेज मैंने बनाई है, इसमें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ब्राउज़र, तो यहाँ पे सारे ब्राउज़र्स हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उसके बाद है विंडो, लाइनक्स और मैक। तो अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हो विंडो पे क्रोम वाला, तो उस पर आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+Access की, तो ये वर्क करेगा, राइट। और अगर आप अगर आप लाइनक्स में क्रोम ओपन करते हो तो आपको सेम Alt+Access की ही प्रेस करना पड़ेगा उसको टारगेट करने के लिए। अब अगर आप आते हो मैक में, तो मैक में अगर आप क्रोम ओपन करते हो तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा Command+Alt+Access की। ओके, बस इसमें कमांड कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है।
तो अगर मैं और विंडो में अगर मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो उसमें यूज़ करना पड़ता है मुझे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्सेस की। ओके, और फिर लाइनेक्स में लाइनेक्स अगर मेरे पास सिस्टम है उसमें मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस की, सेम ही है। और सेम अगर मैं मैक में फायरफॉक्स ओपन करता हूँ तो सेम कीवर्ड है, कमांड प्लस एल्ट प्लस एक्सेस की, जो भी हम उसमें डालते हैं। और अगर मैं विंडो में सफारी ओपन करता हूँ तो उसके लिए भी सेम ही है, ऑल्ट। लाइनेक्स में अगर आप सफारी खोलते हो तो वो काम नहीं करेगा, वो यूज़ में नहीं आएगा, वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, मैक में सेम फॉर्मेट है, कमांड ऑल्ट प्लस एक्सेस की। विंडो में एज ओपन करते हो तो विंडो में भी सेम है, ऑल्ट प्लस एक्सेस की यूज़ करना पड़ेगा। लाइनेक्स वाले सिस्टम में अगर आप एज ब्राउज़र ओपन करके एक्सेस करते हो तो वो नहीं होगा, इसमें उसकी डिफ़ॉल्ट फीचर नहीं है। मैक में भी नहीं है, मैक में अगर आप एज ओपन करते हो तो भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। ओके, विंडो में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र का, विंडो का ब्राउज़र, उसके लिए भी आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एक्सेस की। सेम है, लाइनेक्स में अगर ओपन करते हो तो नहीं ओपन होगा, ये तो वर्क नहीं करेगा। मैक में भी वर्क नहीं करेगा। हमारे पास एक ओपेरा ब्राउज़र है, ये वर्क तो सारे ब्राउज़र में करता है, बट डिफरेंस क्या है, जैसे कि इसका जो 15th वर्जन आया था और उससे जो नया वर्जन आया है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो ऑल्ट प्लस एक्सेस की। ओके, किसी भी आप मैक में चाहे मैक में चाहे क्रोम खोलो, फायरफॉक्स, सफारी, कुछ भी खोलो, या विंडो लाइनेक्स इसी में भी, तो उसमें आप वर्जन आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूज़ करो 15 या उससे अबव तो आप यूज़ करोगे ऑल्ट प्लस एक्सेस की। और अगर आप यूज़ कर रहे हो 12 या उससे ओल्डर तो आपको यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस एस्केप प्लस जो भी आप एक्सेस की दोगे। ऑलराइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट था जो मुझे बताना था आपको कि एक्सेस जो कीवर्ड होता है, शॉर्टकट्स जो होते हैं, वो कौन से ब्राउज़र पे कैसे सपोर्ट करते हैं। और जो बाकी थे, जो हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो ब्राउज़र सपोर्टेबल होते हैं। ओके, तो उसमें कुछ चीज़ें उतना वो नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सेस की के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको जो इवेंट्स वाले हमारे थे, इवेंट्स वाले एट्रीब्यूट्स क्या थे, फटाफट कवर कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इवेंट्स वाले एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ साइड बाय साइड। तो मान लो यार मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस H4 पे क्लिक करूँ तो एक अलर्ट ओपन हो। तो जैसे कि जो भी इवेंट्स, नाम से समझ में आ रहा है, ऑन क्लिक में लिखता हूँ, तो ये जो ऑन क्लिक है, ऑन माउस होवर है, जो जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो उसको कॉल करने के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स। इतना ही होता है। ओके, तो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी वीडियो आने वाली है तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया ABC। ओके, उसमें मैंने लिख दिया सिंपल अलर्ट हेलो। ओके, अब मैं इस ABC फंक्शन को इस ऑन क्लिक वाले पे जो कि लगा हुआ है H4 पे, इस पे कॉल करने वाला हूँ। तो ऐसे कॉल करते हैं इसको। अब मैं इस H4 पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा हेलो, जो विंडो का अलर्ट है। ओके, तो ये जो ऑन क्लिक वाले और जितने भी इवेंट्स होते हैं, फायर होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, जितने भी होते हैं, ये सारा आता है इवेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा कि कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास HTML में। ओके, और उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस होता है। ओके, क्या ब्राउज़र सपोर्टेबिलिटी होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ा वैल्यूबल लगा होगा। तो ऑफकोर्स आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो आप लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं कमेंट क्या होता है, HTML में कमेंट कैसे करते हैं। लाइक जो भी ये टेक्स्ट है इसको मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो ये कमेंट कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कोड करते रहो। गुड बाय, गुड लक।